भूकंप हियाँ आवता और नेपाल से केंद्र बिंदु रहता है और हिलता बिहार है। आपको लगता है कि आप ही के नीचे का बिल्डिंग के नीचे कुछ हो रहा है, लेकिन हो रहा होता है नेपाल में। तो सिस्मिक स्केल पर भले आपकी तीव्रता ज़्यादा लगती हो, लेकिन रिक्टर स्केल कहीं और जाकर फंसा हुआ है मामला। अब नया नया पर लहरिया कट चलने वाले चंद्रशेखर जी, नाम भी क्रांतिकारी, काम भी क्रांतिकारी, सीधा रामायण पर हमला। लड़ाई छोटा मोटा नहीं लड़ेंगे, सीधा राम से लड़ेंगे। तो राम से लड़ने वाला को क्या कहा जाता है वो तो पता ही है आपको। ये चिंता है कि सरकार के स्वास्थ्य पर इससे असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर मनमुटाव है तो उसको समाप्त कर लीजिए, उसको विवाद में कन्वर्ट नहीं होने दीजिए। और जब कोई भी मुद्दा सचिवालय से उठकर सीएम आवास होते हुए राबड़ी आवास तक जाता है, तो मेरी पत्रकारिता की सूझबूझ बताती है कि निश्चित तौर पर अब ये नासूर जो है वो बवासीर होने जा रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में एक बड़ा विवाद फिर से हो गया है और ये विवाद आप सोच रहे होंगे कि भाजपा जदयू में हुआ होगा या राजद भाजपा में हुआ होगा, तो आप गलत हैं। ये विवाद और किसी में नहीं, फिर से महागठबंधन में हो गया है। अब महागठबंधन के विवाद के ट्रैक रिकॉर्ड को निकालिएगा तो सबसे ज़्यादा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का नाम आएगा। अब चंद्रशेखर जी का नाम जब आ ही गया है तो कुछ क्रांति भी हो जाए। बिहार सरकार में, बिहार शिक्षा विभाग में क्रांति हो ना हो, शब्दों की क्रांति तो होगी ही। मुखे कानून छह। अगर बोलने में पैसा खर्चा होता तो कोई क्यों बोलता, और पैसा नहीं लगता है तो बोले जाइए, कोई रोकने वाला थोड़ी है। लेकिन नीतीश रोक सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं उस बात को नीतीश कुमार काट सकते हैं। नीतीश कुमार के पास ये ताकत है, संवैधानिक हो ना हो, लेकिन महागठबंधन के एक महत्वपूर्ण दल और 45 विधायकों की ताकत वाले नेता और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको ये अधिकार है कि वो किसी भी नेता को, दल को, गठबंधन के किसी सहयोगी को ये कह सकते हैं कि विलय करो, नहीं तो विलीन हो जाओ, एनडीए में जाओ। वो ये कह सकते हैं कि चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता है, हमने आपको मंत्री बनाया, हम आपको देते रहे हैं आज तक, कुछ भाजपा ने क्या दिया है आपको। ये बात नीतीश कुमार कह सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने 15, 16, 17 सालों में बहुत कुछ किया है बिहार में। अच्छा बुरा सब किया है। अब बुरा के लिए आप उनको अगर 10 गालियाँ दीजिएगा तो तालियां भी देनी पड़ेगी अच्छे काम के लिए। नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं उसके लिए उनकी बड़ाई बाद में कीजिएगा, पहले ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार बिहार को चलाते कैसे। नीतीश कुमार विधायकों, सांसदों के माध्यम से गवर्नेंस करने पर भरोसा नहीं रखते हैं। मंत्रियों को ताकत देकर मंत्रियों के माध्यम से काम करने पर भरोसा नहीं रखते हैं। उनको डर लगता है भ्रष्टाचार से, और वो भ्रष्टाचार कोई मंत्री करे तो और डर लगता है। उन्हें लगता है कि ये काम आईएएस का है। आईएएस ऑफिसर, मैंने भ्रष्टाचार के नहीं, मतलब काम करना आईएएस का काम है, विभागीय कामों को करना आईएएस का काम है, भ्रष्टाचार नहीं महाराज, आप उल्टा मत समझिए। नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि अगर नेक्सस पूरे बिहार में होगा ब्यूरोक्रेट्स का, तो उनको तो वो अपने काबू में किया जा सकता है ना, प्रतिनियुक्ति कर देंगे, फिर बदल तबादला हई हो जाएगा। विधायक का क्या भरोसा, कभी मेरा, कभी भाजपा का, कभी ललन सिंह का, कभी आरसीपी, कभी उपेंद्र कुशवाहा, कई गो मुँह हैं, सब जगह गोलगप्पा ही चाहिए और विधायक बन जाते हैं गोलगप्पा। तो किसी तरफ भी लहरिया कट मार के विधायक निकल सकते हैं। लेकिन ये विधायकों को रोकने का और बिहार के राजनीति में ट्रैफिक कानून स्थापित करने का काम नीतीश कुमार ने बहुत पहले ही कर दिया था, और हर चौराहे पर एक आईएएस बैठा दिया था। कोई लहरिया काटे तो बता देना है, चालान ऐसा काटिएगा कि दोबारा मंत्री पद अगर मांगे भी तो मेरी तरफ नज़र मिलाकर न मांगे। हालांकि आपको अच्छे से पता है कि ढेर लोग इसमें से जाके सबमिट कराया था। नीतीश ने मंत्री बनाया, बोले नहीं सर, आप वैसे ही हमको विधायक रहने दीजिए, मंत्रिमंडल रख लीजिए। आप कानून मंत्री दे आए, किसान मंत्री दे आए, नया पे शिक्षा मंत्री पर चढ़ा रहे विचार। आप 2 राउंड फॉल्स जा चुका है शिक्षा मंत्री का। तीसरा नीतीश कुमार के सामने मिस फायर नहीं होता, तीसरा सीधा हेडशॉट, कहानी खत्म, रफा दफा। चंद्रशेखर उसी स्थिति में पहुंच गए, और चंद्रशेखर अगर बुझ नहीं रहे हैं बात, तो बुझवाने का काम कोई करना शुरू कर दिया है। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, बड़ा मज़ेदार कहानी है। चंद्रशेखर ने अभी कुछ दिनों पहले के पाठक के ऊपर जो विवाद किया, उसके बाद आज उनको लाइन हाजिर किया गया।
पावर शंट कर दिया गया उनका। लाइन हाजिर हुए लालू जी के दरबार में, पावर शंट किया गया के पाठक के माध्यम से ही, और ये कहा गया कि अब अपना पर्सनल पीएस को मंत्रालय में मत ले आइएगा, तो बाहर दरबान संग बैठना पड़ेगा। अब पीए है कि दरबान है चिन्हाएगा नहीं बाद में, फिर पावर अपने आप कम हो जाएगा। ये क्यों करना पड़ा इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि ये विवाद का केंद्र है, लेकिन केंद्र बिंदु कहीं और है। भूकंप हियाँ होता और नेपाल से केंद्र बिंदु रहता है और हिलता बिहार है। आपको लगता है कि आप ही के नीचे का बिल्डिंग के नीचे कुछ हो रहा है, लेकिन हो रहा होता है नेपाल में। तो सिस्मिक स्केल पर भले आपकी तीव्रता ज़्यादा लगती हो, लेकिन रिक्टर स्केल कहीं और जाकर फंसा हुआ है मामला, और ये फंसा कहाँ है वो बताने का काम किया है बिहार के सबसे सूझबूझ और होनहार एमएलसी राजद कोटे के बिस्कोमान वाले सहकारिता नेता राजद एमएलसी सुनील सिंह ने। उन्होंने कहा है कि देखिए, नीतीश कुमार का अपना एक तरीका है। नीतीश कुमार के अक्सर तो हम लोग विरोध में ही रहते हैं, और उसका मुख्य कारण यही रहता था कि नीतीश कुमार ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस पूरे बिहार में फैलाकर सभी मंत्रियों पर पैकड़ चढ़ा देते हैं। पैकड़ क्या होता है? पैकड़ जानते हैं? पैकड़ पुराने ज़माने में बड़ा बड़ा जानवर को काबू में करने के लिए ज़मीन पर रख दिया जाता था, और ऐसे मुंह बार के रखता था, और जैसे ही कोई जानवर उसमें पैर रखेगा, खटाक पैक, जानवर काबू में। उसके बाद दूसरा जानवर से दूध निकालना है, दही निकालना है, काम निकालना है, आप तय कीजिए। और यही काम नीतीश कुमार बिहार के उन राजनीतिक पशुओं का करते हैं उपयोग जो राजनीति में लहरिया कट चलते हैं। अब नया पर लहरिया कट चलने वाले चंद्रशेखर जी, नाम भी क्रांतिकारी, काम भी क्रांतिकारी, सीधा रामायण पर हमला। लड़ाई छोटा मोटा नहीं लड़ेंगे, सीधा राम से लड़ेंगे। तो राम से लड़ने वाला को क्या कहा जाता है वो तो पता ही है आपको। खैर छोड़िए वो बात, विवाद नहीं करना है, आना है मुद्दा पर। सुनील सिंह ने, राजद एमएलसी ने कहा है कि देखिए, नीतीश कुमार का तो तरीका ही यही है, वो तो संट कर देते हैं लोगों को, और उनके संट करने का तरीका यही है कि जो अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा हो या धौंस जमा रहा हो तो उससे भी बड़े दादा को वहाँ बैठा दो, ऐसा आईएएस बिठा दो पिनका कि उसका वीडियो वायरल हो गया हो गरियाए होते लोगों को, ताकि मंत्री जी भी बोले तो तनी लहजा में बोले कि कब कहाँ से कौन गाली दे देगा कोई भरोसा नहीं। के पाठक जी जहाँ एक तरफ मद्य निषेध विभाग का जीर्णोद्धार कर दिए हैं, उनको अब शिक्षा विभाग दिया गया है। शिक्षा विभाग ठीक करे न करे, शिक्षा मंत्री को तो ठीक कर देंगे, ये तो समझ में आ गया है, और वो इलाज धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन बेहतरीन बात इस पूरे प्रकरण में सुनील सिंह ने कही है। सुनील सिंह के कहने से लग रहा है जैसे कि सरकार बचेगी नहीं। एक विश्लेषण इनके बयानों का ये हो सकता है, सुनील सिंह को लगता है कि दोनों में तालमेल नहीं बैठ रही राजद जदयू में, और जल्द ही सरकार पलट जाएगी नीतीश के पलटने से पहले। देखिए पूरा रिपोर्ट क्या है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवाद गहरा गया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि कड़क आईएएस अफसर के पाठक ने शिक्षा मंत्री के पीएस और विभाग में घुसने से मना कर दिया है। साथ ही मंत्री चंद्रशेखर को भी कड़ी हिदायत दी गई है। इधर चंद्रशेखर ने पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात कर फरियाद लगाई थी। इसके बाद सीएम हाउस में हरकत कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के मंत्री और अपर मुख्य सचिव दोनों को तलब किया। उधर राजद ने सीएम नीतीश पर बड़ा प्रहार किया है। लालू परिवार के खास कहे जाने वाले विधान पार्षद सुनील सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री 2-4 आईएएस अफसर को साजन के लिए अपने पास रखते हैं। राजद विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि पहले भी देखा गया है कि कुछ आईएएस अफसर जिनको सरकार हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है, अगर किसी मंत्री को शांत करना हो तो उस अफसर को लगा दिया जाता है। यह पहले भी देखा गया है। दूसरे राज्यों में भी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार ये रहता है। 2-4-5 आईएएस अफसर होते हैं जिनको सरकार हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। वहीं आईएएस अफसर जब सही रूप से काम करता है तब मुश्किल होने लगती है। राजद विधायक ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री पर अटैक किया। कहा कि आपने देखा होगा कि पिछले दफे इन्हें मद्य निषेध का प्रधान सचिव बनाया गया था, तब नालंदा जिले में कोई पकड़ा गया था क्या? तब इनको बड़े बेआबरू तरीके से प्रधान सचिव के पद से हटाया गया था। बिस्कोमान के अध्यक्ष सह विधान पार्षद सुनील सिंह ने बताया था कि वर्तमान मामला क्या है हम नहीं जानते। पहले हमारा और मुख्यमंत्री का रिश्ता भारत पाकिस्तान जैसा था। हमको साजने के लिए हमारे यहाँ सीके अनिल को भेजा गया था। वह बात अलग है कि अब आईएएस ऑफिसर सीके अनिल जी समझ चुके हैं कि उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है,
तब वो हमारे अच्छे मित्र हो गए थे। बिस्कोमान में हम 18 साल से काम कर रहे हैं। सरकार तरह तरह का प्रयोग करती रही लेकिन असफल रही। अब तो नीतीश कुमार हमारे महागठबंधन के नेता हैं, उनको तो प्रणाम करना ही होगा। हम तो यही कहेंगे कि मंत्री हो या प्रधान सचिव, अगर सामंजस्य बैठाकर काम होता है तो काम तेज़ी से होता है। सरकार का इसमें पहल करनी ही चाहिए। राजद विधान पार्षद सुनील सिंह ने कड़क IAS अफसर की भी बड़ाई करते हुए कहा कि के पाठक के बारे में क्या बताएं, सदन में हम उनकी खुद बड़ाई कर चुके हैं। बहुत कम अफसर होंगे जो के पाठक की तरह काम करते हैं। वह ईमानदार हैं, न दिन देखते हैं न रात, बहुत अच्छा काम करते हैं। कोऑपरेटिव विभाग के पाठक की वजह से ही जीवित हुआ। लेकिन यहाँ क्या मामला है, मंत्री और प्रधान सचिव में क्यों नहीं सामंजस्य बैठ पा रहा है, यह तो यक्ष प्रश्न है। सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए। सरकार के स्वास्थ्य पर इससे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये सजेशन नहीं है, ये चिंता है कि सरकार के स्वास्थ्य पर इससे असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर मनमुटाव है तो उसको समाप्त कर लीजिए, उसको विवाद में कन्वर्ट नहीं होने दीजिए। और जब कोई भी मुद्दा सचिवालय से उठकर CM आवास होते हुए राबड़ी आवास तक जाता है तो मेरी पत्रकारिता की सूझबूझ बताती है कि निश्चित तौर पर अब ये नासूर जो है वो बवासीर होने जा रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।